राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि इन पितृपक्ष के इन दिनों में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में पितरों के निमित्त उपाय, यातना और साधना करने से व्यक्ति को जो है अपने भाग्य का साथ मिलने लग जाता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, फिर भी दोस्तों व्यक्ति को जो उसकी मेहनत, उसके काम का फल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में व्यक्ति दोस्तों परेशान हो जाता है और वह उसके मन में गलत विचार आने लग जाते हैं। दोस्तों, ये सभी कारण जो है हमारे कुंडली में पितृ दोष की वजह से होता है। तो ऐसे में पितृपक्ष के इन दिनों में जितना हो सके पितरों के निमित्त उपाय, यातना, साधना और पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं। और इन दिनों में जो भी जातक अपने जो भी मृत्यु हो चुकी पितरों की पूजा आराधना उनके लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जो करते हैं, ऐसा करने से दोस्तों व्यक्ति की जीवन में जो भी परेशानी होती हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान करने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष जो हैं 20 सितंबर यानी भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि 6 अक्टूबर यानी सर्वपितृ अमावस्या को खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप इन दिनों में जितना हो सके पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में पितृगण देवतुल्य भी माने जाते हैं। अगर आपकी धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करने पर जातक को पितृ दोष लगता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उसी तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि आपको ज्ञात न हो तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। यानी आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की श्राद्ध करके उनकी आत्मा को तृप्ति दे सकते हैं। हाँ भाई, आपको बताते हैं श्राद्ध और तर्पण विधि किस प्रकार करते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान दोस्तों किसी विद्वान ब्राह्मण के जरिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आपको करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दिन पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान करने के साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता करने पर भी बहुत पुण्य मिलता है। श्राद्ध के दिन गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भोजन जरूर डालना चाहिए। और इन दिनों में दोस्तों जितना हो सके आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। आप दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में गाय की जितनी सेवा करोगे उतने ही आपको जीवन में तरक्की प्राप्त होगी और आपकी कुंडली में जो भी पितृ दोष हैं वो सारी दोष खत्म होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको गाय से जुड़ा हुआ हुई एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को जो है अगर आप पितृपक्ष के दिनों में किसी भी दिन कर लिया तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गाय को हमारे हिंदू धर्म में जो है पूजनीय और माता का भी दर्जा दिया हुआ है। यानी दोस्तों बताया जाता है कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। और आपने देखा होगा कि आज के इस युग में गाय की पूजा आराधना सबसे अधिक की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनको भोग लगाएं, उनको आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक गाय की सेवा करने से आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो पितृपक्ष के इन दिनों में आप इस काम को हर रोज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने घर पर सुबह के समय जब रोटियां बना रहे हो तो दोस्तों उस रोटियां बनाते समय सबसे पहला भोग जो होता है रोटी का, वह भोग जो है दोस्तों अग्निदेव का भोग होता है। तो शास्त्रों के अनुसार पहला भोग जो है दोस्तों आप अग्निदेव को लगा लीजिए। अब आपके घर की जब दूसरी रोटी बन रही है तो दोस्तों उस रोटी को गाय के नाम से अलग रख दीजिए। अब घर का काम पूरा हो जाए, जब आप फ्री हो जाए तो दोस्तों उस रोटी को गाय के नाम से जो आपने अलग रखी थी, अब उस रोटी को लेकर सबसे पहले उस रोटी के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा देसी घी लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले उस रोटी पर देसी घी लगा दीजिए। आप देसी घी लगाने के बाद उसके ऊपर 7 गुड़ की डली, जी हाँ दोस्तों 7 गुड़ की डली आप उस रोटी के ऊपर रख दीजिए। अब 7 की गुड़ की डली रखने के बाद उसके ऊपर दोस्तों 7 साबुत हल्दी की गांठें, जी हाँ दोस्तों 7 साबुत हल्दी की गांठें उस रोटी के ऊपर रखकर
अब आपको नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गाय दिखे उस गाय को वह रोटी जो अपने हाथ से खिला दीजिए। और दोस्तों गाय को हाथ फेरते हुए गाय को अपने घर से बड़े ही प्यार से विदा कीजिए। अगर ये काम पितृपक्ष के सभी दिन आप करते हैं तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। पितृपक्ष खत्म होते ही दोस्तों नवरात्रि में आपको इस उपाय का चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा, यानी इसका परिणाम और इस उपाय का परिणाम जो है दोस्तों बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये उपाय आप इन दिनों में ज़रूर करें। और ऐसे ही जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो दोस्तों घर से निकलते वक्त गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं, या फिर गाय के गौशाला जाकर वहाँ पर दोस्तों वहीं से हरी पालक या फिर हरी घास लेकर गाय को ज़रूर खिला दीजिए। जिस काम से भी आप जा रहे हो उस काम में दोस्तों आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप खाली हाथ वहाँ से नहीं लौटेंगे। आपका हाथ जो है दोस्तों आप जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो ये उपाय पितृपक्ष के इन दिनों में जरूर करना चाहिए। अगला उपाय है कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उस पर रोज माला चढ़ानी चाहिए। साथ ही जब आप घर से बाहर निकले या फिर किसी शुभ काम के लिए निकले तो उनका आशीर्वाद लेकर निकले। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृ दोष कम होता है और पितरों की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। भोजन कराते समय ध्यान रखें कि भोज को अपने हाथों से अपने पूर्वजों की पसंद का बनाएं। साथ ही आप गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। अगला उपाय है कि दोस्तों पितृ दोष से मुक्ति के कुछ उपाय बताए गए हैं। इसमें आप श्राद्ध पक्ष के दौरान हर रोज कौवे, कुत्ते, चिड़िया और गाय को रोटी खिलाते रहे। वहीं सुबह और शाम के समय कपूर जलाएं, गुड़ में घी मिलाकर उसको धूप दे। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त बनता है। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। पितृ दोष मुक्ति के लिए पीपल और बरगद के पेड़ के हर रोज पूजा करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय जल चढ़ाएं, फूल, अक्षत, काले तिल भी अर्पित करें। पितरों से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें, उनसे आशीर्वाद लें। इसके साथ ही परिवार के हर सदस्य से 10-10 रुपए के सिक्के लें और मंदिर में दान करें। अगर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है तो भी दोस्तों उसे भी ले जाकर गुरुवार के दिन उनके हाथों से आपको दान जरूर करवाना चाहिए। पितृ दोष होने पर गया में पिंडदान करने से लाभ होता है, या आप पिंडदान अपने घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दिनों में चाहे आप एक ब्राह्मण को भी बुलाकर खाना खिलाकर आपके पितरों का तर्पण करें, लेकिन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आप भूल से भी इन दिनों में पितरों को जो श्राद्ध पिंडदान नहीं किया है तो आपको पितृ दोष लग सकता है। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार एक साथ 5 ब्राह्मण बुलाएं, उनको भोजन कराएं और पितरों के नाम से अलग भोजन रखकर उनको कौवे के रूप में खिला दीजिए। ऐसा करने से आपको जीवन में जरूर बदलाव देखने को मिलता है। जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी होती है वो परेशानियां दोस्तों हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं।